मैथ जी के ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार, प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस तरह का सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो, चाहे जो भी हो, हर एग्ज़ाम में दो सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो इसे हम आराम से रटेंगे या ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो हम चलते हैं सवाल पे। तो यहाँ पे पहला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए वासुदेव, बी सिमुख, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं डी शिशुपाल। तो आपका सही जवाब होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य समाज में भी मौर्य है और यहाँ भी मौर्य है, तो दोनों सेम हो गया। तो हम गलती नहीं करेंगे और जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य लिखा रहेगा उसे हम टिक मारेंगे। ऐसे भी हो सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो सकता है, तृतीय भी हो सकता है, लेकिन जहाँ मौर्य लगा रहेगा उसे ही हम टिक करेंगे। और दूसरा हम इसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे है मौर्य, मौर्य यानी माय, मौर्य मीन्स माय, और चंद्रगुप्त मीन चांद, चंद्रगुप्त में चांद छिपा हुआ है। तो माय अपने बेटे से बोलता है, देख चंदा मामा ऊपर है, देख चंदा मामा ऊपर है। या तो आप मौर्य में से भी याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है ए तो सही जवाब विष्णुवर्धन। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर होयसल में यहाँ पर सल छिपा हुआ यानी साल, यानी विष्णु भगवान का इंसान सालों तक, होयसल यानी साल, यानी सालों तक पूजा करता रहता है। किसका पूजा करता रहता है? तो विष्णु भगवान का। तो होयसल विष्णुवर्धन। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, यादव वंश के संस्थापक कौन थे? ए अकबर, बी सिकंदर, सी शिशुपाल एवं डी भीलम पंचम। तो यदि आपका जवाब है डी तो सही जवाब भीलम पंचम। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है यादव, और यादव जी के पास कम से कम 5 गायें जरूर होते हैं, कम से कम 5 गायें जरूर होते हैं। तो यहाँ से हम यादव और भीलम पंचम यानी पंचम से 5 गायें याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए अकबर, बी बहलोल लोदी, सी विजयालाल और डी नेडियोन। तो हमारा सही जवाब होगा डी नेडियोन। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है पांड्य यानी पांडव, यहाँ पर है पांडव यानी पांडव जो थे उनको नेडियोन यानी ने दिया। यहाँ पर मतलब एक पग भी भूमि नहीं दिया, यहाँ पर छिपा हुआ नहीं दिया। क्या नहीं दिया? एक पग भी भूमि उसे पांड्य को नहीं दिया गया। तो यहाँ पे है पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन, यानी ने दिया यानी नहीं दिया, ने दिया। यहाँ पर देखिए नेडियोन में नहीं दिया छिपा हुआ, ने दिया। तो चलते हैं अगले सवाल पे। चाहे ट्रिक चाहे जितना भी घुमावदार हो, आप भले अभी भूल जाएंगे, लेकिन जिस समय आपके सामने एग्ज़ाम के में आपके सामने इस तरह का सवाल आएगा तो आप फट से इसका जवाब मारेंगे, हमारा गारंटी है। तो 1 से 2 बार आप इस सवाल को देखिए और हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? यदि आपका जवाब है सी तो सही जवाब विजयालाल। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालाल। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो यहाँ पर है चोल विजय प्राप्त करे। कोई भी एक सैनिक दूसरे सैनिक से बोलता है चल विजय प्राप्त करे, जल्दी चल यानी चल विजय प्राप्त करे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है बी तो सही जवाब बहलोल लोदी। तो इसमें हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी लोदी है
और यहाँ पर भी लोदी है, लेकिन एक सिकंदर लोदी भी है। यहाँ पर एक सिकंदर लोदी है जिसे हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहलोल, लोल में लोदी छिपा, अगर लोल को लोदी बना दिया जाए, लोल को लोदी बना दिया जाए तो बहल लोदी भी हो सकता है। लोल लॉ को हम हटा के दी आगे कर दे तब बहलोदी हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं बहलोदी लोदी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि हमारा जवाब है सी, तो सही जवाब खिजर खान। खिजर खान। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर है सैयद, सैयद यानी शायद, सैयद में शायद छिपा हुआ है, और खिजर में खीर छिपा हुआ, खीर। शायद खीर खाया, खीर खाया, खाया यानी खाया, यानी शायद खीर खाया। एक व्यक्ति मतलब किसी आदमी से पूछता है तू शायद खीर खाया, तो शायद यानी सैयद, और खिजर से खिजर खान, खीर से खिजर खान यानी खाया से खान। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो एक से दो बार आप इसे देखिए इमेज बना के दिमाग में, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है बी, तो सही जवाब दंती दुर्ग। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर है राष्ट्रकूट यानी राष्ट्र। कोई भी राष्ट्र होता है, चाहे जो भी राष्ट्र हो, वो अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाता है। चाहे जो भी राष्ट्र हो, वो अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाता है। कोई ऐसा जगह चौरस्ता चयन करता है जहाँ एक बहुत बड़ा दुर्ग की स्थापना हो। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है सी, तो सही जवाब नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर है गुर्जर यानी गरज गरज के कौन चलता है? तो नाग देवता। गरज गरज के कौन चलता है? नाग देवता। तो यहाँ पर है गुर्जर यानी गरज गरज के कौन चलता है? तो नाग। जब वो नाग आता है तो लगता है जो गर्जन हो रहा है। तो चलते हैं अगले सवाल पर और इसे भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, गहरवाल। गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है डी, तो सही जवाब चंद्रदेव। चंद्रदेव गहरवाल वंश के संस्थापक थे। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है गहरवाल। गहरवाल यानी घरवाल यानी घरवाला। घरवाला अपने बच्चे को कोई चीज़ दिखाए या ना दिखे, लेकिन चंद्रदेव यानी चंदा मामा यानी चंद्रदेव को जरूर दिखाता है। वो देखो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा। तो घर वाला यानी घर वाला अपने बच्चे को क्या दिखाता है? कम से कम चंदा मामा जरूर दिखाता है। जब वो खुला वातावरण के सामने यानी छत के ऊपर सोता है तो घर वाला अपने बच्चे को चंद्रदेव यानी चंदा देव को जरूर दिखाता है। तो गहरवाल वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रदेव। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ए उपेंद्र, बी हसन गंगू, सी मलिक जी एवं डी अशोक। तो यदि आपका जवाब है ए, तो सही जवाब उपेंद्र। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो परमार, परमार में है मार यानी मारधार। जब उपद्रव कहीं फैलता है, उपेंद्र यानी उपद्रव यानी कोई भी बाजार में उपद्रव फैलता है तो वहाँ पर मारधार होता है, मारपीट होता है, इधर उधर मारपीट होना शुरू हो जाता है। यानी उपद्रव जाए जैसे ही फैलता है तो वहाँ मारपीट होना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल को, उसे भी देखते हैं आसानी से। तो यहाँ पर है सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। यदि आपका जवाब है सी, तो सही जवाब सामंत सेन। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, हुन वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है बी, तो सही जवाब तोरमान। हुन वंश के संस्थापक थे तोरमान। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। हुन यानी हूँ, हुन मतलब हूँ यानी एक व्यक्ति बोलता है हूँ तो और मान सम्मान आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तौर मान यानी तोरमान, तोरमान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है तोरा मान सम्मान आजकल ज़्यादा बढ़ गया। तोरमान यानी तोरमान सम्मान से तोरमान। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी देखते हैं।
तो अगला सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त वहाँ भी गुप्त और यहाँ भी गुप्त, यानी सभी बातें गुप्त, यानी श्री गुप्त। तो चलते हैं अगले सवाल पे। मेरा ट्रिक ऐसा ट्रिक है जिसमें आपको घुमा फिरा के नहीं बताया जाता है। जो भी ट्रिक हो जिसे सीधा हम सीधे 2 से 4 सेकंड के अंदर उसे हम समझ जाते हैं। और एक दो ट्रिक आप ऐसा देखते होंगे जिसे पहेली के माध्यम से या घुमा फिरा के एक ट्रिक को समझने में हमें 10 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, 3 मिनट का टाइम लगता है, या कविता याद करना पड़ता है। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 से 4 सेकंड के अंदर ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा जवाब है ए। तो सही जवाब सिमुक। तो इसका ट्रिक हमसे नहीं बन पाया है। यदि आप बना सके तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। इसका ट्रिक हमें बना के बताएं, जो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो यदि आपका जवाब है डी, तो सही जवाब वासुदेव। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है वसुदेव, यानी देव, यानी देव। देव कहाँ पर बसे हैं? तो कनकन में बसे हुए हैं। देवों के देव वासुदेव कहाँ बसे हैं? तो कनकन में बसे हुए हैं। तो कर्ण यानी कर्ण वंश, और वसुदेव से देव, देव से वसुदेव। तो देवों के देव कहाँ बसे हुए हैं? तो कनकन में बसे हुए हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा सही जवाब है बी, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा सही जवाब है महापद्घनानंद। महापद्घनानंद, जो हमारा जवाब है बी। तो इसमें भी हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ भी नंद है और यहाँ भी नंद है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें सेम मिलता जुलता हुआ नाम है, जिसमें हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं और एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी से इधर भी लोधी और इधर भी लोधी, यानी बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन, यानी पांडव को नहीं दिया, एक भी पग भूमि नहीं दिया, यानी सुई के बराबर भी भूमि नहीं दिया। नहीं दियो। तो चलते हैं अगले सवाल। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल विजय प्राप्त करें। चोल विजय प्राप्त करें। तो चोल वंश के संस्थापक हुए विजयालाल। चोल विजय प्राप्त करें। तो चलते हैं अगले सवाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर है गुर्जर, यानी गरज का कौन चलता है? तो नाग बात, यानी नाग जब चलता है तो गरजने की आवाज़ आती है, उसके फुफकार से गरज की यानी गर्जन की आवाज़ आती है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो इस तरह का और ट्रिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।